से भी गोरा, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। पाकिस्तानी फिल्म का ये गाना बड़ा मशहूर हुआ था, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। लेकिन हर बेटा तो बाप से ज्यादा गोरा नहीं होता, बल्कि बाप जितना गोरा भी कम ही होता है। इसी तरह ये तस्वुर भी गलत है कि अगर बाप किसी शोबे में कामयाब है तो बेटा भी कामरान होगा। एक मुहावरा है, जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन ये मुहावरा मस्बत और मनफी दोनों मायनों में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान और भारत की फिल्मी सनत में कई अदाकारों ने अपने फन का सिक्का जमाया और बहुत शोहरत हासिल की। कई अदाकारों के बेटों ने भी फिल्मी सनत में कदम रखा, लेकिन उनके मुकद्दर में सिर्फ नाकामियां थी। भारत में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और सुनील दत्त के फरजंद संजय दत्त का फिल्मी कैरियर काबिल रश्क है। इन दोनों अदाकारों के बेटे कामयाबियों के फूल समेटते रहे। विनोद खन्ना का बेटा अक्षय खन्ना भी एक अच्छा अदाकार था और उसकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब भी हुईं, लेकिन ये अदाकार यकलख्त मंजर से गायब हो गया। राजेंद्र कुमार और फिरोज खान के बेटे भी खातिर खा कामयाबी हासिल न कर सके। मनोज कुमार का बेटा करनाल गोस्वामी भी एक दो फिल्मों के बाद गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गया। देव आनंद का बेटा सुनील आनंद भी बाप का नाम रोशन न कर सका। राज कपूर के 3 बेटों में सिर्फ ऋषि कपूर ने ही नाम पैदा किया। राकेश रोशन का बेटा ऋतिक रोशन कामयाब हुआ, लेकिन अब वो भी मंजर से गायब है। अमिताभ बच्चन की बेपनाह कोशिशों के बावजूद उसका बेटा अभिषेक बच्चन अदाकारी के मैदान में कामयाबी हासिल न कर सका। अमजद खान का बेटा शादाब खान भी अपने बाप की याद न दिला सका। नसीरुद्दीन शाह का बेटा हम्माद भी एक दो फिल्मों में फिल्म बीनों को नजर आया, लेकिन फिर गायब हो गया। रणबीर कपूर ने बहुत कामयाबी हासिल की और अपने आप को एक ज़हीन अदाकार साबित किया। शशि कपूर का बेटा करण कपूर अपने बाप से भी ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन फिल्मों में नाकाम हुआ। अपने दौर के मशहूर अदाकार और डांसर जतिंदर का बेटा भी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सका। जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ भी फिल्म बीनों को मुतासिर करने में नाकाम रहा। दिलीप कुमार के भाई नासिर खान का बेटा अयूब खान भी छोटे मोटे किरदार अदा करता रहा। अदाकार ज़िक्रिया खान के बेटे अमजद खान ने जबरदस्त मकबूलियत हासिल की। सिर्फ शोले ही नहीं, उसने कई और फिल्मों में भी अपनी शानदार अदाकारी से शायकीन फिल्म को मुतासर किया। जहाँ तक खानों का ताल्लुक है तो इनमें से किसी का बाप भी अदाकार नहीं था, लिहाजा इस हवाले से इन पर बात नहीं की जा सकती। अब जरा पाकिस्तानी अदाकारों के बेटों के बारे में बात करते हैं। सिवाय शान के कोई अदाकार कामयाब नहीं हुआ। याद रहे कि शान की वालदा नीलो अपने जमाने की नामवर अदाकारा और रक्कासा थीं, लेकिन उनके वालिद रियाज शाहिद बहुत आला स्क्रिप्ट राइटर और मुकालमा निगार थे। वो बहरहाल अदाकार नहीं थे। जिन अदाकारों के बेटों ने एक कामयाब फिल्मी अदाकार बनने की कोशिश की, उनका जिक्र कुछ इस तरह से है। आदिल मुराद, इनके वालिद अपने जमाने के मकबूल तरीन अदाकार थे और उन्हें चॉकलेटी हीरो भी कहा जाता था। वहीद मुराद को ये एजाज भी हासिल है कि वो पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार थे। उनकी वफात के बाद उनके दोस्त परवेज मलक ने 1991 में वहीद मुराद के बेटे आदिल मुराद को अपनी फिल्म में हीरो के तौर पे। आदिल मुराद में एक अदाकार की सलाहियतें नजर नहीं आईं। फिल्म फ्लॉप हुई तो आदिल मुराद भी फ्लॉप हो गए। उसके बाद वो किसी फिल्म में नजर नहीं आए। हैदर सुल्तान, ये उस अदाकार के बेटे हैं जिसने पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर एक तवील अरसे तक राज किया। सुल्तान राही का जब 1996 में इंतकाल हुआ तो उस वक्त पूरी फिल्मी सनत का बोझ उन्होंने उठाया हुआ था। उनके बेटे हैदर सुल्तान को सबसे पहले हिदायतकार हसन अस्करी ने अपनी उर्दू फिल्म खजाना में साहिबा के साथ कास्ट किया। खजाना एक कामयाब फिल्म थी, लेकिन अफसोस कि हैदर सुल्तान कामयाब ना हो सके। इसके बाद ये कोशिश की गई कि हैदर सुल्तान को पंजाबी फिल्मों में आजमाया जाए। ये फैसला भी गलत साबित हुआ। हैदर सुल्तान का कद काट और डील डोल पंजाबी फिल्मों के अदाकारों जैसा नहीं था। बहरहाल उन्हें फिल्म बबरा में कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म में भी वो बिल्कुल नहीं जचे, हालांकि उनके वालिद भी इस फिल्म में काम कर रहे थे। बबरा में आरिफ लोहार को भी आजमाया गया, लेकिन इन दोनों ने सख्त मायूस किया। फिल्म भी नाकाम हुई और ये दोनों अदाकार भी कामयाब न हुए। पंजाबी फिल्मों के कामयाब तरीन मशहूर विलन मुस्तफा कुरैशी, जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। सुल्तान राही के बेटे की तरह उनके बेटे आमिर कुरैशी भी कोई तासुर न छोड़ सके। वो 1 या 2 फिल्मों में ही नजर आए बस। गालिब कमाल के वालिद सैयद कमाल अपने दौर में पाकिस्तानी फिल्मी सनत के कामयाब अदाकार थे।
انہوں نے کامیڈین اور ہیرو کے طور پر اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے فلم بینوں کو بہت متاثر کیا تھا۔ غالب کمال نے فلم مہندی اور دوسری فلم چوروں کے گھر چور میں کام کیا۔ دونوں فلموں میں غالب کمال کے والد سید کمال نے بھی اداکاری کی تھی۔ اس کے باوجود غالب کمال کلک نہ کر سکے۔ دونوں فلمیں باکس آفس پر ناکام ہو گئیں۔ غالب کمال بھی کامیاب اداکار کے ناکام بیٹے قرار دیے گئے۔ عامر کیفی کے والد کفایت حسین بھٹی المعروف کیفی 70 کی دہائی کے ایک معروف اداکار اور ہدایتکار تھے۔ ہدایتکار کیفی نے اپنے بیٹے عامر کیفی کو ایک پنجابی فلم میں کاسٹ کیا جو کہ بری طرح ناکام ہوئی۔ عامر کیفی کو شائقین فلم نے پذیرائی نہیں بخشی۔ اس فلم کے بعد وہ کسی اور فلم میں نظر نہیں آئے۔ فیصل ظریف، لیجنڈ کامیڈین منور ظریف کے بیٹے فیصل ظریف بھی چند فلموں میں آئے۔ ان کی پہلی فلم پتر منور ظریف دا تھی، پھر انہوں نے فلم پتر جیرے بلیڈ دا میں کام کیا اور 95 میں ان کی فلم کھوٹے سکے ریلیز ہوئی۔ تینوں فلمیں باکس آفس پر ناکام ہو گئیں۔ مایوس ہو کر فیصل ظریف انگلینڈ چلے گئے اور پھر مراکش میں انہوں نے شادی کر لی۔ اگست 2019 میں فیصل ظریف کا 44 برس کی عمر میں مراکش میں انتقال ہو گیا۔ ببرک شاہ، طارق شاہ مرحوم کے ہینڈسم بیٹے ببرک شاہ نے 2005 میں شوبز میں قدم رکھا۔ وہ ڈراموں میں بھی کام کرتے رہے اور انہوں نے ماڈلنگ بھی کی۔ ببرک شاہ کی کچھ فلمیں ہٹ ہوئیں لیکن بدقسمتی سے یہ خود ہٹ نہ ہو سکے۔ 2006 میں انہوں نے سنگیتا کے ساتھ بھی کام کیا۔ ان کی دیگر فلموں میں سرکار، ماہی آوے گا، زمین کے خدا، بھائی لوگ اور سن آف پاکستان شامل ہیں۔ ان میں بھائی لوگ نے قدرے بہتر بزنس کیا۔ دو اور اداکاروں کا ذکر ضروری ہے، ایک شہباز اکمل اور دوسرے ہیں ارباز خان۔ یہ اکمل اور آصف خان کے بیٹے ہیں جو فلم کے بڑے کامیاب اداکار تھے۔ یہ دونوں اداکار بڑے باصلاحیت تھے اور ان کی کئی فلمیں ہٹ ہوئیں۔ ارباز خان بڑے اچھے رومانوی ہیرو تھے لیکن پھر انہیں ویلن بنا دیا گیا۔ شہباز اکمل کی فلموں نے بھی اچھا خاصا بزنس کیا۔ دراصل فلمی صنعت کا زوال دونوں کو کھا گیا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔